आखिरकार अलीज़े अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। जैसे ही अलीज़े और ज़ुहैब घर आते हैं तो रमशा अलीज़े को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि देख लिया, मैं कहती थी ना कि अलीज़े सिर्फ मेरे भाई का पैसा ज़ाया करवाएगी। देखें, इतने अरसे बाद इलाज करवा कर घर वापस आई है और अभी भी व्हील चेयर पर बैठी है। जिस पर ज़ुहैब की माँ फ़ौरन ही अलीज़े की साइड लेते हुए कहती हैं कि रमशा ऐसी बातें मत करो, कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी ठीक ना भी हो तो मैं तब भी उससे इतना ही प्यार करूंगी। इतने में ज़ुहैब अपनी माँ को कहता है, अम्मी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। उसी वक्त अलीज़े अपनी व्हील चेयर से खड़ी होती है तो रमशा ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ज़ुहैब जो कि पहले ही अलीज़े से इतनी मोहब्बत करता है, अब तो अलीज़े चलने लगी है। ज़ुहैब की माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो ज़ुहैब को कहती है, आखिरकार मेरे बच्चे की मेहनत रंग ले आई। अलीज़े तुम्हें बहुत मुबारक हो। अलीज़े भी अपनी सास के गले लगकर बहुत रोती है। अलीज़े कमरे में जाकर ज़ुहैब को कहती है, ज़ुहैब ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप मुझे हिम्मत ना देते तो मैं कभी भी अपने पैरों पर ना चल सकती और ये ख्वाब लिए इस दुनिया से चली जाती। अलीज़े बारी को कॉल करके कहती है कि परीशा को लेकर घर आ जाए, मुझे आप लोगों को एक सरप्राइज़ देना है। इसीलिए बारी परीशा को लेकर जब घर आता है तो इतने में अलीज़े ज़ुहैब के साथ वहाँ पर आती है। अपने पैरों पर चलते हुए जब वो घर में कदम रखती है तो ज़ुबैदा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी बेटी चल रही है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। परीशा भी अपनी बहन के गले लगकर रोती है और कहती है कि अलीज़े, ज़ुहैब तुम्हारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उसने तुम्हारा उस वक्त साथ दिया जब कोई भी साथ देने के लिए आगे नहीं होता। जिस पर अलीज़े कहती है, हाँ परीशा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ज़ुहैब मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। परीशा बारी के साथ जब घर वापस आती है तो बारी का रवैया परीशा के साथ अभी भी वैसे का वैसा ही था। परीशा आखिरकार हिम्मत करके बारी के पास आती है और कहती है, बारी आप मुझसे वजह तो पूछ लें। आपने सिर्फ मुझसे मुंह बना लिया लेकिन आपने मेरी तरफ की बात नहीं सुनी। मैं नहीं जानती थी कि वो ऑफिस अयान का है। अगर मुझे अयान से शादी करनी होती या इस सब में कोई दिलचस्पी होती तो मैं आपसे शादी ना करती और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन वो इस मुल्क में नहीं था जब मैंने ज्वाइनिंग दी और जब मुझे पता चला कि अयान इस कंपनी का मालिक है तो मैं आपको ये सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही अनाया ने ये राज आपके सामने खोल दिया और मुझे आपकी नज़रों में ऑकवर्ड कर दिया। लेकिन यकीन करें बारी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, अयान मेरा कुछ नहीं लगता। जिस पर बारी को तरस आ जाता है। वो परीशा से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाता, इसीलिए वो परीशा को कहता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद ऑफिस छोड़कर आता हूँ। परीशा बारी के साथ ऑफिस जाती है। वो जब गाड़ी से बाहर निकलती है और बारी को सी ऑफ करती है तो उसी वक्त अयान भी अपने ऑफिस आ रहा था। वो परीशा और बारी को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से से ऑफिस में आता है और उसी वक्त अनाया भी वहाँ पर आती है और अयान को कहती है, अयान तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। हम दोनों को ही परीशा और बारी ने डिच किया है। मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों ही उनसे बदला ले सकते हैं। ये सुनकर अयान तो फ़ौरन होशियार हो जाएगा कि आखिर अनाया ने ऐसा क्या प्लान बनाया है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अनाया और अयान अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।